हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज मैं डिस्कस करूंगा कि एज अ स्टूडेंट अगर आप जर्मनी में एज अ मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर कर रहे हो तो आपको मंथली कितना खर्चा होने वाला है। लाइक वाईफाई का, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज, रेंट्स और व्हाट एवर टोटल खर्चा तुम कितना पे करने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला बात करते हैं एकोमोडेशन का। तो जैसे एकोमोडेशन का मैंने पहले भी वीडियो में बताया यार, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी कि आप किस सिटी में हो। जैसे अगर आप बहुत महंगी सिटी में हो तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और अगर आप एक सस्ती सी सिटी में हो तो कम पैसा पे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एज अ स्टूडेंट जो सबसे अफोर्डेबल जो ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका स्टूडेंट डॉर्मेट्री। तो स्टूडेंट डॉर्मेट्री में अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हो और उसमें भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें भी वेरिएशन हो जाते हैं। स्टूडेंट डॉर्मेट्री आप किस तरह का लेना वाले, अगर आप पर्सनल रूम लेना चाह रहे हो जिसमें तुम्हारा पर्सनल बाथरूम हो और तुम्हारी पर्सनल किचन हो, तो वहाँ पर भी प्राइस थोड़ी वेरी करने वाली है। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट डॉर्मेट्री लेना चाह रहे हो जहाँ तुम्हारे पास एक रूम होगा जो पर्सनल होगा, बट जो किचन और जो बाथरूम रहेगा वो आप मल्टीपल लोगों में शेयर करोगे, तो उसमें भी प्राइस कम रहने वाली है। अब जैसे मेरे केस में क्या था, जहाँ जहाँ जिस डॉर्मेट्री में मैं रह रहा था उसमें जो फ्लोर था, उस एक कॉमन फ्लोर पर ऐसे 10 रूम थे। उस 10 रूम में एक किचन था और एक और शायद 3 या 4 बाथरूम थे, तो हमको वो शेयर करना पड़ता था। और मैं उसके अराउंड 300 यूरो पे करता था इन द सिटी ऑफ ब्राउनश्वाइग। तो ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो और किस तरह के आप मतलब किस तरह की सर्विस आप लेना चाहते हो। लाइक ऐसा लिविंग, तुम कैसा स्टैंडर्ड अपना बनाना चाहते हो। तो ये जो कॉस्ट है वो अराउंड 200 से लेके बहुत ज़्यादा हद तक 1000 यूरो तक जा सकती है। एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये प्राइस और भी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो प्राइस आपकी, अगर आप बात करोगे म्यूनिक जैसे सिटी में तो वहाँ पर एक्सपेंसिव रहता है, तो 800 से 1000 यूरो, इवन 500 से कम से तो कभी उम्मीद कर ही मत लेना। म्यूनिक जैसे सिटी में तो 500 से 1000 के बीच में आपका रहने वाला है स्टूडेंट डॉर्मेट्री। और अगर आप छोटे शहरों में हैं तो बहुत लोगों से मैंने बात करी है तो वो 200 के आसपास भी देते हैं, 250 के आसपास भी देते हैं और 350 के आसपास भी देते हैं स्टूडेंट डॉर्मेट्री में बता रहा हूँ। तो जो अकोमोडेशन है वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन स्टूडेंट डॉर्मेट्री एक ऐसा ऑप्शन है जो अफोर्डेबल है और बेस्ट है। लेकिन ये तब है जब आप बैचलर और मास्टर्स कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको स्टूडेंट डॉर्मेट्री का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि पीएचडी एज अ जॉब वहाँ पे देखी जाती है जर्मनी में। तो तुमको फिर ऐसा अपार्टमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे और वहाँ पे तुमको फिर एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट डॉर्मेट्री वाला जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलने वाले। तो पीएचडी अगर आप करने जा रहे हो जर्मनी में तो आपका अकोमोडेशन है जो थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। अगर आपने कोई डील ऐसे फाइनल कर ली है, आप इंडिया में ही रहकर आपने, अगर आपने बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपने बात कर लिया तो बहुत अच्छा है। और लेकिन ये यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी मांग लेते हैं कि अगर आपको जैसे मतलब ये अपार्टमेंट देखना है तो तुमको कुछ पैसा सेंड कर दो क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, कुछ भी वो रीज़न दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। और दूसरा स्कैम्स जो रहता है वो रहता है उनके रेंटल एग्रीमेंट में। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंटेशन जर्मनी में रह के कुछ भी कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा हर एक लाइन पढ़ो उसकी और समझो पहले। ऐसे नहीं कि इंडिया में जैसे कुछ भी अगर हम एग्री 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 और डन कर देते हैं, ऐसा मत करना उधर। हर एक चीज़ केयरफुली पढ़ना। जर्मन में मोस्टली रहती हैं तो जर्मन सीख लेना, नहीं आती तो ट्रांसलेट कर लेना। बेस्ट ऑप्शन ट्रांसलेट का है। और अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसको जर्मन आती है तो उसको भी थोड़ा सा उससे डिस्कस करोगे 4 लोगों में तो 4 चीज़ें पता चलती हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो स्कैम से बच जाना। स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर ये रेंट को लेके। ठीक है, तो ये बात हो गई रेंट की, जो मैंने बता दिया कि जो वेरी करेगा आपका 200 से लेकर 1000 यूरो के बीच में। एज अ स्टूडेंट तुमको ये प्राइस देखने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द किस सिटी में आप पढ़ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। इसके अलावा जो दूसरा जो खर्चा रहने वाला है वो है आपका ग्रॉसरीज का, जो डिपेंड करता है अगर आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रह रहे हो, और क्योंकि तुम किस शहर में रह रहे हो उसके हिसाब से भी ग्रोसरीज पूरी डिपेंड कर जाएगी। वहाँ पे जैसे जर्मनी में जो सुपरमार्केट हैं, आल्डी, नेटो, पेनी, बहुत सारी आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम सुनने को मिलेंगे। तो अब उनमें भी जो प्राइस का जो रेंज है वो वेरी कर जाता है।
और डिपेंडिंग ऑन कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या फिर दोनों हो, तो उस हिसाब से आप कितना अच्छा खाना खाना चाहते हो और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। एज़ अ स्टूडेंट अगर आप जस्ट मैनेज करना चाह रहे हो तो वो प्राइस भी आपका वेरी करेगा, राइट? तो वो चीज़ भी देख लेना। लेकिन सुपरमार्केट वहाँ बहुत सारी हैं और हर सिटी में आपके आस-पास सुपरमार्केट नियर बाय मिल जाएँगी। जैसे मैंने नाम आपको ऑलरेडी बता ही दिए, जैसे नेटो है, ये अफ़ोर्डेबल है, आलडी आलडी भी सबसे अफ़ोर्डेबल है और वहाँ पर चीप प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें। अच्छा, जैसे अगर आप मुझसे एक रेंज पूछोगे कि एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं मान लो एक नॉर्मल सी सिटी में हूँ, तो मुझे कितना ग्रोसरीज़ पड़ता होगा? तो पड़ जाएगा, या फिर मुझे अगर मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल लूँ, मुझे कितना पड़ता था, तो मैं बताऊँ मुझे ऐसा मंथली 100 टू 150 यूरोज़ मेरा मंथली ग्रोसरी पड़ता था। जो मतलब एज़ अ वेजिटेरियन मेरे को ये सही था, क्योंकि मुझे एज़ अ नॉन-वेज मैं खाता नहीं हूँ, तो उस हिसाब से मुझे हर टाइम वेजिटेबल्स बाय करनी पड़ती थी और मैं कुक करता था। इसके अलावा लेकिन जैसे एक चीज़ और, ऐसा एज़ अ इंडियन स्टूडेंट हम लोग हमेशा इंडियन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके बिना खाना खा नहीं सकते। तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे हर सिटी में इंडियन स्टोर आपको मिल जाएँगे, वहाँ से आप बढ़िया से स्पाइसेस वगैरह और इंडियन फूड की जो ग्रोसरीज़ रहती हैं, जो भी आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। लेकिन मैं बताऊँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो इंडियन मसाले भर-भर के लेके जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप मसाले लेके जाओगे, क्योंकि हमको वही वही टेस्ट चाहिए होता है ना, लाइक, तो इंडियन स्पाइसेस का थोड़ा मारा-मारी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ढूँढोगे तो बहुत प्राइस मिलेगी। और स्पाइसेस थोड़े अपने सिटी के हिसाब से भी वेरी करते हैं ना, लाइक कुछ मसाले हमारे लोकल में अच्छे मिलते हैं, कुछ किसी और सिटी में अच्छे मिलते हैं इंडिया में भी। लेकिन जर्मनी में वो मसाले अगर आप ढूँढ रहे हो तो ऐसा आपके हो सकता है मिल जाएँ, लेकिन नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपने मसाले लेके जाओ, और अगर कुछ बेसिक मसाले चाहिए, जैसे खड़े मसाले वगैरह हैं, जैसे खाना-पीना बनाते हो, तो वो तुमको नॉर्मल वहाँ मिल सकते हैं इंडियन स्टोर में, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि थोड़ा मतलब बाहर खाने का आदत है, जैसे इंडिया में स्ट्रीट फूड बहुत खाते हो और कुछ ना कुछ डेली बाहर का खाना होता है, लेकिन मैं बताऊँ जर्मनी में अगर आप ये हैबिट लेके चल जा रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर आप एक बेसिक रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो अपनी सिटी में जहाँ तुम रह रहे होगे, तो या रहते हो, तो वहाँ पे जैसे प्राइस अगर आप खुद भी ये जानते हो, जैसे पर मील के हिसाब से अगर मैं एक बहुत मिनिमम रेट लूँ तो 10 से 15 यूरो वेरी कर जाता है। पर मील की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने खाने में एक सब्ज़ी और ये कुछ रोटियाँ मँगाई, तो आपका जो बिल होने वाला है वो 30-35 यूरो होने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ फैंसी से रेस्टोरेंट में जाने वाले हो, तो वहाँ पे पर मील की रेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा, मेबी 40 से 50 यूरो भी हो सकती है। तो बाहर खाना हमेशा जर्मनी में महँगा होता है, और हमें इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा कुक करके अपना खाना खाओ, बनाओ और मस्त रहो। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद ही जाते हैं और उन्होंने 12th के बाद कभी कुकिंग नहीं करी होती। तो जब भी तुम्हारी 12th क्लास कंप्लीट हो जाए या फिर आप 10th-12th में हो, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा कुकिंग पे थोड़ा फ़ोकस करो, अगर आप बाहर रहने का सोच रहे हो। क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर्विसेज़ बहुत महँगी होती हैं, तुम्हारे लिए ऐसा कोई नहीं है कि तुम बाहर खाओगे तो बहुत महँगा रहने वाला है। तो अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, कोई तुम्हारे लिए बनाने तो नहीं आने वाला है। जैसे तुम यहाँ इंडिया में रह के तुम कुक वगैरह लगवा लेते हो, तो वहाँ ऐसी सर्विस कुछ नहीं है, तुमको खुद बनाना है, सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है, ठीक है? तो उस हिसाब से तुमको कुकिंग सीख लेनी चाहिए अगर नहीं आती है। और क्योंकि बाद में तुम अपना खाना खा-खा के इतने ज़्यादा वो हो जाते हो, अरे बढ़िया है चलो, जब बाद में खुशी भी आती है, मतलब खुशी होती है कि तुमको, मतलब मैंने ये बना दिया, आज मैंने ये बना दिया, घर वालों को बता रहे होते हो वीडियो कॉल पे कि देखो मैंने मम्मी आज ये बनाया और बढ़िया बना एकदम। तो एक्सप्लोर करो और बढ़िया से मस्त खाओ-पियो, बनाओ। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रोसरीज़ का, जो मैंने बता दिया कि अगर आप मिनिमम लेके चलोगे सिटीज़ टू सिटीज़ और अपनी पर्सनल हैबिट के हिसाब से, तो आई थिंक 70 से 80 यूरो बहुत मिनिमम रेट है अगर आप मंथली ग्रोसरीज़ की रेट पूछोगे, और मैक्सिमम आपका 150 ग्रोसरीज़ तक जाएगा। अगर आप आउटिंग वगैरह ये सब बाहर का खाना अगर इंक्लूड कर लो, तो 200 से 250 यूरो आपका महीने का खर्चा हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रोसरीज़ का और अकोमोडेशन का, दोनों मैंने बता दिया। ये तुम्हारे मेजर जो खर्च रहे, रहना-खाना। इसके अलावा जैसे कुछ पर्सनल यूटिलिटीज़ जैसे कि वाई-फाई, इंटरनेट, और इनकी बात करें, जैसे नॉर्मल, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जैसे अगर आप फ़ोन का रिचार्ज करते हो तो डेटा वगैरह आपको, हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा कंज़्यूम करते हैं, 2 जीबी पर डे डेटा, और प्लस वाई-फाई वगैरह घर में लगवा रखे होते हैं। तो इन जब आप जर्मनी पहुँचोगे तो ये तुमको बहुत एक्सपेंसिव रहने वाला है। अगर आप नॉर्मल से, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितना
कितना अगर डेटा का रहता है प्लान, तो मैं बता दूं कि अगर आप 40 GB डेटा और किस किस सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो, किस सर्विस की सिम ले रहे हो, तो वहाँ भी जैसे मिनिमम मैं बताऊँ 10 € का मंथली रिचार्ज तुम्हारा होगा, उसमें 40 GB डेटा और कॉल्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप वाईफाई भी लगवाते हो तो आई थिंक 40 से 45 € वाईफाई का भी आपको भरना पड़ेगा फॉर नॉर्मल स्पीड लाइक 60 MBPS के हिसाब से आपको स्पीड मिल जाएगी। तो लेकिन अगर आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रह रहे हो, तो स्टूडेंट डॉर्मेट्री में आपको वाईफाई आपको स्टूडेंट डॉर्मेट्री वाले प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको उनको मंथली आपको शायद 9 से 10 € पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन से सिटी में आप रह रहे हो। ये भी एक मैंने पहले एक पॉइंट बता दिया है। तो ये आपका आपका हो गया वाईफाई और इंटरनेट का। इसके अलावा जो अदर खर्चे हैं जैसे हीटिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज, तो ये मोस्टली ये जो अगर आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रह रहे होते हैं तो वहाँ रेंट एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि हीटिंग का वो लोग इतना चार्ज करते हैं, और हो सकता है वो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि विंटर के टाइम में वो थोड़ा चार्ज या फिर जो मंथली रेंट है वो बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग थिंग। तो वो सब रेंट एग्रीमेंट में प्रॉपर्ली लिखा रहता है, तो आपको वो प्रॉपर्ली पढ़ के रख लेना है कि हो सकता है कि आपका रेंट थोड़ा बढ़ जाए सर्दियों के टाइम में। और वैसे तो रेंट एक फिक्स रहता है, जैसे कि शायद आपका जैसे जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो आपका फिक्स बनता है, जैसे 6 महीने का या फिर 1 साल का जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा उसमें रेट फिक्स रहेगी, और वो हर साल जैसे कुछ रेंट में इंक्रीमेंट होता है तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा एक और बात मैंने बताई, अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हो खाने का, तो अगर आप आउटसाइड खाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एज अ स्टूडेंट आपको मेंसा में खाना। मेंसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे हमारे हॉस्टल में आप मैस बोल सकते हो, नॉर्मल हॉस्टल्स में मैस होती हैं, तो वहाँ पे जो मैस का खाना मिलता है, लेकिन इंडियन मैस बहुत ऐसे कॉलेज वगैरह में बहुत गंदी रहती है, लाइक मोस्टली हम लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जर्मन जो मेंसा का खाना है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और वहाँ पे जो पर मील की रेट है वो ऐसे 1 € से लेके 5 € के बीच में वेरी कर जाती है। और मेरे केस में मैं जिस मेंसा में खाता था तो मुझे 2.5 € में एक वेजिटेरियन का एक पता नहीं क्या बोलते थे उसको, वो उसमें एक जो पर डे जो वेजिटेरियन मील बनती थी वो आपको मिल जाती थी। तो ऐसे रहने वाला है, तो बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है, और मेंसा में खाओ बढ़िया से। अगर आप बाहर खाने का प्लान बना रहे हो, ऐसे किसी दिन कुक नहीं कर पाते हो, तो आप ऐसे कॉलेज जा रहे हो तो वहाँ मेंसा में खा सकते हो, आपका लंच इजीली बढ़िया से हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हुआ रेडियो टैक्सेस का। रेडियो टैक्सेस से अगर आप मान लो जहाँ भी रह रहे हो तो आपको रेडियो टैक्सेस तो भरना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और उसकी रेट जो है, जैसे आप मान लो अगर आप 10 लोगों में अपना अपार्टमेंट शेयर कर रहे हो, तो जो रेडियो टैक्स की जो भी वैल्यू रहने वाली है वो सब में डिवाइड हो जाएगी, जैसे 18 या 20 € जो भी आएगा तो वो सब में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको फिर मुश्किल से, अगर आप एज ए स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रह रहे हो तो तुमको 1 या 2 € पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लोगों में शेयरिंग में रह रहे हो, अगर आप 2 या 3 लोगों में रह रहे हो तो 9 से 10 € आपको पे करना पड़ेगा, तो उसको तुम डिवाइड कर सकते हो इजीली। तो ये रेडियो टैक्सेस तो वहाँ भरना ही पड़ता है। अब बात करते हैं जैसे मेन चीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट का जैसे वहाँ पे एज अ स्टूडेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एक डी टिकट कर लेना। डी टिकट जैसे मंथली क्या होता है ना, जैसे डी टिकट आपको सेमेस्टर वाइज मिल जाती है, एक सेमेस्टर के लिए आपको 38 € पे करने पड़ते हैं। तो 38 € में आप अपने आसपास की सिटीज़ और नियर बाई सिटीज़ में मस्त घूम सकते हो, लोकल ट्रेन्स का यूज़ करके, और ट्रैम का यूज़ कर सकते हो, बसेस का यूज़ कर सकते हो, तो बढ़िया से जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो अपने सिटीज़ और आसपास के सिटीज़ में। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेन्स होती हैं, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, आप उनमें डी टिकट यूज़ नहीं कर सकते हो। और डी टिकट हमेशा लोकल ट्रेन्स में ही आप दिखा सकते हो, और वहीं वो परमिट करती है। उसमें जब आप डी टिकट जब आप परचेज़ करते हो उसमें सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं। और अगर आप अपने सिटी में डी टिकट से ट्रैवल कर रहे हो, नॉर्मल कॉलेज जाना आना और सिटी में घूमना, तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिटी से बाहर कहीं भी जा रहे हो तो हमेशा अपना पासपोर्ट और अपना स्टूडेंट आईडी लेके चलना है, क्योंकि जनरली क्या होता है अपने सिटी में तो आपको जो पुलिस वगैरह जो कोई भी अगर चेक करेगा तो आपको उनको पता रहेगा कि आपका आईडी स्टूडेंट आईडी रहेगा, तो वो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में और किसी थोड़े दूर ट्रैवल करने निकल गए तो आपको पासपोर्ट दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो मांग लेते हैं पासपोर्ट, तो स्टूडेंट आईडी से काम नहीं चलता है। तो डी टिकट भी मांगेंगे प्लस पासपोर्ट भी मांगेंगे। तो ये एक वार्निंग है जो हमेशा दिमाग में रख लो, कि अगर डी टिकट भी है अच्छी बात है, लेकिन पासपोर्ट हमेशा रखो अगर आप किसी भी सिटी अदर सिटी में डी टिकट से घूमने जा रहे हो। इसके अलावा जो मिसलेनियस, अगर मैं कुछ खर्चों की बात करूं, जैसे मान लो मुझे जिम करना पसंद है, मुझे जिम जाना पसंद है, तो मैं जिम के लिए, अब ये जिम का जो प्राइस है ना वो सिटी से सिटी वेरी करता है।
किसी सिटी में आपको शायद 10 यूरो वाली जिम भी मिल जाएँगी, कुछ सिटी में आपको 45 और इसके अराउंड भी जिम मिलेंगी, तो ये वैरी कर जाती है प्राइस भी। तो और कुछ और भी जैसे खर्चे हैं, जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स और ये सब पर्सनल खर्चे हैं, जैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी अब जैसे तुमने कभी सोचा कि चलो एक ट्रिप प्लान कर लो। अब ट्रिप प्लान करना है, ये तुम चाहते हो, लेकिन ये कुछ नीड नहीं है कि जाना ही जाना है। तो ये तुम्हारे अदर खर्चे हैं जो तुम खुद से चाहते हो कि थोड़ा बोर हो गया तो घूमने जाना है। तो वो सब अलग रख दो कि ट्रिप पे कितना खर्चा रहने वाला है। तो ये जो मैंने डिस्कस किया बहुत बेसिक खर्चे हैं, तो अगर आप टोटल एस्टिमेशन लगाओगे तो अराउंड वेरी सिटी टू सिटी वेरी करोगे, तो जनरली जो रेंज आती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके मुझे पता चलता है, जैसे कि मिनिमम 600 यूरो से लेके 850 900 यूरो तक बच्चे अपना मंथली एक्सपेंस निकाल लेते हैं। और आप मुझे बताओ आप कौन से शहर में जाने वाले हो, तो मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। और अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हो और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो मुझे वो भी आप कमेंट कर देना। चलते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।